बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर वेकेशन क्लास 7 इंग्लिश लेक्चर 3 पेज नंबर 9। करेक्ट दीज सेंटेंसेस। हिज हेयर्स आर वाइट। हेयर्स नहीं आएगा बेटा, हेयर आएगा। बाल जो होते हैं वो सिंगुलर प्लूरल में हेयर ही रहते हैं। हेयर आर वाइट। हर शीप्स आर ग्रेजिंग। शीप जो होता है ये भी सिंगुलर में भी शीप रहता है और प्लूरल में भी शीप, इसमें एस नहीं लगता। हर शीप आर ग्रेजिंग। आई बाउट 4 डजन एग्स। आई बाउट 4, यहाँ पे डजन की जगह डजन्स आएगा। एग्स। यू एंड ही प्लेज क्रिकेट। यू एंड ही प्लेज नहीं आएगा बेटा, प्ले आएगा। प्ले क्रिकेट। बर्ड्स सिट ऑन द ट्रीज। बर्ड्स सिट ऑन ट्रीज नहीं आएगा, ट्री आएगा। आई पिटीड ऑन हर। आई टुक पिटी ऑन हर। ही इज़ लेट फॉर और। ही इज़ लेट फॉर आ नहीं आएगा, एन और आएगा, यानी कि यहाँ वॉवल है तो वॉवल के साथ एन आएगा। यू आर मोर वाइजर देन आई। यू आर वाइजर, मोर नहीं आएगा। वाइज होता है अक्लमंद, वाइजर का मतलब होता है ज़्यादा अक्लमंद, इसलिए मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वाइजर का मतलब ही बहुत ज़्यादा अक्लमंद होता है। यू आर वाइजर देन आई। पेज नंबर 10 कंप्रीहेंशन पैसेज। जी तो बेटा ये पैसेज है कंप्रीहेंशन पैसेज, जिसको हम पढ़ेंगे और इसको पढ़ के नीचे दिए गए सवालात के जो है जवाब लिखेंगे। इन 1782 टीपू सुल्तान बिकेम द किंग ऑफ मैसूर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर हैदर अली। लाइक हिज फादर ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट। पैट्रियट होता है मुहब्ब वतन, वतन से मोहब्बत करने वाला। एंड अ ग्रेट जनरल। ही हैड रिसीव्ड मिलिट्री ट्रेनिंग फ्रॉम फ्रेंच ऑफिसर्स। He had well-trained army. His army knew how to use rockets and other modern weapons. Weapons होते हैं हथियार। The first question is when did Tipu Sultan became the king of Mysore? तो ये बेटा इनका जवाब है in 1782 टीपू सुल्तान became the king of Mysore. In 1782 Tipu Sultan became the king of Mysore. What is the name of Tipu Sultan's father? His father's name is Hyder Ali. Hyder Ali. What qualities had Tipu Sultan inherited from his father? उसको अपने बाप से कौन सी खूबियाँ मिली? He was a great patriot and a general. From whom he received military training? He received military training from French officers. What kind of army had he? He had well-trained army. Page number 11 homonyms. Homophones are words that are spelled differently but sound the same. वो अल्फाज जिनके स्पेलिंग तो डिफरेंट होते हैं लेकिन उनकी आवाज़ एक जैसी होती है। एग्जाम्पल रेन, रेन एंड रेन, टू, टू एंड टू। These are some very commonly used homonyms. Make sentences of them. बेयर एंड बियर। बियर होता है रीच, बियर होता है नंगे पाँव। ही डू नॉट गो आउट बियर फुटेड। आई सॉ अ बियर इन द जू। ड्यूल एंड ड्यूल। ये ड्यूल होता है दोहरी, यानी दो तरह की। ही हैज़ अ ड्यूल पर्सनैलिटी, यानी कि वो दोहरी शख्सियत का हामिल है। ड्यूल। हिज सन हैड बीन किल्ड इन अ ड्यूल। पेज नंबर 12 फेयर। व्हाट इज़ द बस फेयर? इस फेयर का मतलब होता है किराया। बस का किराया कितना है? फेयर। शी हैज़ अ फेयर complexion.
यानी कि उसका रंग गोरा। फेयर यहाँ गोरे के मालूम में आएगा। ब्लू नीला, स्काई इज़ ब्लू, ब्लू यानी कि चलना, अ कोल्ड विंड ब्लू, ठंडी हवा जो है वो चली। चेक, चेक यानी जैसे आपकी कॉपीज़ वगैरह चेक होती हैं। प्लीज़ चेक द स्पीड ऑफ कार, ये चेक होता है जो मनी चेक होता है, जो बैंक से हम चेक कैश करवाते हैं। गिव मी आ चेक ऑफ 5000 रुपीज़। इन और इन, द कार pulled up outside in, at open doors dogs come in, ring, I bought a diamond ring, यानी कि हीरे की अंगूठी खरीदी मैंने। He turned away to wring out wet shirt। स्टोरी, ये होती है मंजिल, ये वाली स्टोरी होती है मंजिल। आई लिव ऑन द टॉप स्टोरी, ये स्टोरी होती है कहानी। ही टोल्ड मी आ गुड स्टोरी। जी तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसको अच्छे तरीके से दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आपने घरों में रहना है और महफूज रहना है। अल्लाह हाफिज़।